नमस्कार। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक बार भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी। भृगु ऋषि वैदिक काल के सप्त ऋषियों में से उनका नाम आता है, जो कि बहुत विद्वान थे, जिन्होंने भृगु संहिता की रचना की। एक बार मंदरांचल पर्वत पर ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में इस बात पर बहस छिड़ गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से तीनों में से सबसे महान देव कौन है। जब इस बात का फैसला नहीं हो सका तो भृगु ऋषि को ये काम सौंपा गया, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि वो इस बात का फैसला करें कि तीनों में सबसे महान कौन है। भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए, जो बाहर खड़े रहे तो कुछ देर, उनको किसी ने पूछा नहीं, देखा नहीं, तो अंदर चले गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि इस घर में किसी संत महात्मा का कोई इज्जत, कोई मान सम्मान नहीं किया जाता। ब्रह्मा ने जब देखा कि मेरा पुत्र मुझे इस तरह से बोल रहा है तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने उनको बुरा बुरा कहने लगे। तो भृगु ऋषि ने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। इसके बाद वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव समाधि में थे। उन्होंने नंदी को कहा कि जाके इजाज़त लो कि मैं बाहर आया हूँ और मेरे से मुझे आना चाहता हूँ। नंदी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान शिव नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन वो भृगु ऋषि बिना उनकी इजाज़त के अंदर चले गए और जा कर के शिव को आह्वान किया। तो शिव ने जब उनकी तपस्या भंग हो गई तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया उसको भस्म करने के लिए। लेकिन तभी माता पार्वती आ गई। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। शिव ने कहा कि भाई, मेरा तो स्वभाव ही क्रोध का है। और उन्होंने, ऋषि ने भगवान शिव के पैर पकड़े, माफ़ी मांगी और चले गए। अब वो भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु के पास पहुँचे तो भगवान विष्णु निद्रा में की मुद्रा में थे। ऋषि को लगा कि ये जानबूझ करके नाटक कर रहे हैं और उन्होंने जाकर के सीधा ही उनकी छाती पर अपने दाएं पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही जैसे भगवान विष्णु उठे, उन्होंने उठ करके ऋषि के पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज, आपके पैर तो बहुत कोमल हैं, मेरी छाती तो वज्र की है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। और उनके पैर सहलाने लगे, पैर दबाने लगे। ये जान करके उन्होंने बताया कि मैं कैसे आया था और क्यों आया था, ऐसा महापाप मैंने क्यों किया। और उन्होंने भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। ये कथा का सार है। जय श्री कृष्ण।